सकते हैं। देखो, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, CWSN कैटेगरी कहते हैं वैसे इसको। अब देखो, ऐसे बच्चे जिनको कुछ डिसेबिलिटी है, संज्ञानात्मक यानी दिमाग के लेवल पे हो सकती है ये डिसेबिलिटी, सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है, देखने में सुनने में दिक्कत हो सकती है, या हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, जिसको ऑर्थोपेडिक कहते हैं। अब अलग अलग डिसेबिलिटीज हैं, फटाफट से समझ लो एक बार। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है इनकी बुद्धि कम होती है, एवरेज इंटेलिजेंस वाले बच्चे को भी डिसलेक्सिया हो सकता है। तारे जमीन पर का ईशान अवस्थी आपको याद होगा। और इन बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग डिसऑर्डर है, पठन संबंधी विकार है, ठीक। इनकी न्यूरोलॉजिकल ब्रेनिंग उस तरीके की होती है, प्रोसेसिंग। 100 को वॉज पढ़ता है, डॉग को गॉड पढ़ता है ना। 61 को 16 पढ़ सकता है, 9 को 6 पढ़ सकता है, 21 को 12 पढ़ सकता है। मतलब पढ़ने से संबंधित विकार है, और पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। बेंड्यूरा अलग से कराया हुआ है, बेंड्यूरा पे जनरली क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम आता है, तो उसको इग्नोर ही करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को समझेंगे, ठीक है, वो फिर थियरीज में देख लेना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है आपका डिसकैलकुलिया। आपने प्लेलिस्ट तो देखी होगी ना एक एक थियरी की। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन संबंधी, गणना संबंधी समस्या होगी ऐसे बच्चे को। कैलकुलेशन या कैलकुलिया का मतलब ही है कैलकुलेशन, है ना। दूसरा है अफेजिया। अफेजिया क्या है? लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में, बच्चे को सुन के समझने में दिक्कत होगी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंड करने में, समझने में बच्चे को होगी दिक्कत। डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया और डिसग्राफिया इंपॉर्टेंट है। डिसग्राफिया है लिखने से संबंध, ग्राफ का मतलब ये राइटिंग, राइटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है। ऐसे बच्चे की राइटिंग लेजिबल नहीं होगी, इलिजिबल होगी, यानी पढ़ने योग्य नहीं होगी, पढ़ने योग्य नहीं होगी। सिंपल बात है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में मुझे नहीं लगता आपको हुई होगी। नेक्स्ट है आपका डिसग्राफिया के अलावा एक डिस्प्रैक्सिया होता है। डिस्प्रैक्सिया होता है, डिस्प्रैक्सिया है मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम, मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम। मोटर स्किल्स यानी गत्यात्मक कौशल, फिजिकल एक्टिविटी करने में, शूज के लेसेस बांधने में, फीते, टाई लगाने में, है ना, इस तरह की चीजों में, पेन पकड़ने में भी दिक्कत हो सकती है बच्चे को। तो ये मोटर स्किल्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। इतना ही आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक दो चीजें और होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, लिखना है या याद रहेगा? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब है बच्चे में की अटेंशन में डेफिसिट है, वो ज्यादा देर अटेंटिव होकर के नहीं बैठ पाता एक जगह पर, है ना। तो ऐसे बच्चे के लिए आप किसी भी टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, कम कम देर के, ताकि बच्चा क्या कर सके, सीख सके। मतलब उसकी अटेंशन कम देर तक टिकती है ना कहीं पे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। एक चीज है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD कहते हैं। ऑटिज्म में बच्चा सोशली ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, सोशल नहीं होगा, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी, अपनी बात को अटक अटक के बार बार रिपीट करेगा शब्दों को, है ना। और अगर उसकी सराउंडिंग में चेंज आता है तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। आई थिंक वो आपका कौन सा है, माय नेम इज खान में, आई थिंक उसको डाल सकते हैं, आई थिंक इसमें, ठीक है। चलो फिर